में हम डेटा क्यों फिल करते हैं? सिंपल है कि हमें हमारा डेटा सॉर्टेड चाहिए। सॉर्टेड यानी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें हमारा डेटा चाहिए है, इसीलिए हम एक्सेल के अंदर हमारा डेटा रखते हैं। सो हमें यहाँ पर अगर सॉर्टिंग करनी है तो वो अलग अलग तरीके की होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग, यानी कि आपके जो कोई भी डेटा होता है आपका, उस डेटा में आपको अगर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए है तो उसे हम अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी A to Z से भी आप अपना डेटा ले सकते हो, या फिर रिवर्स ऑर्डर में जैसे कि Z to A से भी आप अपना डेटा अरेंज कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। सो अब यहाँ पर हम दोनों देख लेंगे। हमारे यहाँ पर ये दो लिस्ट है। सो इन दोनों लिस्ट में हमें क्या करना है कि हमारा जो डेटा है उसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है। यानी कि इस लिस्ट में क्या होना चाहिए, जो A से स्टार्ट होने वाले नाम है वो मुझे स्टार्टिंग में चाहिए है, और फिर जो Z से शुरू होने वाले नाम है वो सब मुझे एंड में चाहिए है। सो ऐसे मुझे अल्फाबेटिकली सॉर्ट इसे करना है। सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद हमें होम टैब के अंदर हमें यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप टैब मिलता है, जिसमें आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट 2 ऑप्शंस ही मिल जाते हैं, दैट इज सॉर्ट A to Z, और सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है सॉर्ट Z to A। सो यहाँ पर हमें A to Z सॉर्ट करना है तो आप वो कर सकते हो। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद यू कैन सी कि ये जो हमारी लिस्ट थी उसमें रैंडम तरीके से ये नाम थे। सो यहाँ पर अब क्या हो गया कि ये सारे नाम सॉर्ट हो गए। किस तरीके से? आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A से शुरू होते हैं वो स्टार्टिंग में है, फिर उसके बाद एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और लास्ट में जो Z से शुरू होने वाला नाम है वो आपको सबसे लास्ट में दिखाई देगा। अब यही हमें क्या करना है, सेकेंड लिस्ट में हमें ये चाहिए कि Z से शुरू होने वाले जो नाम है वो मुझे स्टार्टिंग में चाहिए है, और जो A से शुरू होने वाले नाम है वो मुझे सबसे लास्ट चाहिए। सो सिंपली मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगी। इस सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम जाएंगे एडिटिंग ग्रुप टैब में, सॉर्ट एंड फिल्टर, एंड सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है सॉर्ट Z to A। सो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। सो यू कैन सी कि आपकी जो रेंज है उसके अंदर का जो डेटा है वो सॉर्ट हो चुका है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कौन सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर? Z to A वाली। सो यहाँ पर ऐसे आप अपना जो डेटा है उसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हो। सो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, उसे अगर आपको सॉर्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है डेटा को। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके आपको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हो आप, जैसे कि A to Z या फिर Z to A। सो आप भी अपनी स्प्रेडशीट में जाइए, डेटा को देखिए और उसे सिलेक्ट करके सॉर्ट कीजिए। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं सॉर्ट बाय कलर। इसका मतलब है हम यहाँ पर डेटा की सॉर्टिंग करने वाले हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। सो यहाँ पर हमारे सामने ये स्प्रेडशीट हमें दी गई है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं उसे हमने ग्रीन कलर में उसकी टोटल रख दी है, और उसके बाद जिस स्टूडेंट को सबसे लोएस्ट मार्क्स है उस स्टूडेंट के टोटल के सेल को हमने रेड कलर कर दिया है। अब यहाँ पर हमें इस टोटल के कॉलम को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए कि हमारा जो ग्रीन कलर का सेल है वो टॉप पे आना चाहिए, और जो रेड कलर का सेल है वो सबसे बॉटम में आना चाहिए। सो यहाँ पर हमें सॉर्ट बाय कलर करना है। सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है होम टैब के अंदर। होम टैब में आपको यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में जाना है। सो कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक वार्निंग मिलती है कि आपको आपका जो सिलेक्शन है उसे एक्सपांड करना है क्या, तो हमें करना है, क्योंकि अगर हम ये वाला सेल सबसे ऊपर लेते हैं तो इसके रिस्पेक्टिव में ये जो साइड के सारे सेल्स हैं, यानी कि ये जो पूरी रो है यही सबसे ऊपर जानी चाहिए। सो यहाँ पर हम एक्सपांडर सिलेक्शन करेंगे, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉर्ट की हमारी विंडो हमारे सामने अपीयर हो चुकी है। अब यहाँ पर सॉर्ट बाय, सो सॉर्ट बाय आपका जो कॉलम है वो H है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉलम है वो कॉलम H। सो यहाँ पर कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि सॉर्ट आप किस बेसिस पर कर रहे हो, तो यहाँ पर हम सेल के कलर के बेसिस पर सॉर्ट कर रहे हैं। सो सेल कलर पर हम सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद
उस कलर की ऑर्डर आपको कैसे रखनी है। सो ऑर्डर में हमें क्या करना है, हमारा जो ग्रीन कलर है उसे हमें टॉप में रखना है। सो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर को टॉप में रख दिया एंड उसके बाद यहाँ पर आपका जो ऑन द टॉप आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें ऐड लेवल करना है, देन अगेन कॉलम एच ऑन द बेसिस ऑफ सेल कलर एंड यहाँ पर हमें ये जो हमारा रेड कलर है इसे सिलेक्ट कर लेना है और इसे बॉटम पे रखना है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। सो ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो ये डेटा था ये सॉर्ट हो चुका है। कैसे सॉर्ट हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हमारी पूरी की पूरी रो है ये पूरी रो ऊपर आ चुकी है, फर्स्ट पर टॉप पर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन कलर था इसे हमने टॉप प्रायोरिटी पर रखा था, मतलब टॉप पोजीशन पे रखा था, और जो रेड कलर है सो उस रेड कलर को हमने एट बॉटम रखा था। सो इसी की वजह से यहाँ पर आपका जो सॉर्टिंग है वो हो चुका है और आपका होल डेटा सॉर्ट हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कॉलम एच को कंसिडर किया तो सिर्फ कॉलम एच ही आपका अपडेट हुआ यानी सॉर्ट हुआ, बट आपके सेल के साथ साथ उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड के सेल्स थे वो सभी अपडेट हो गए, सभी ऊपर आ गए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसे आप कलर सॉर्टिंग कर सकते हो। अगर आपकी स्प्रेडशीट के अंदर भी आपने कुछ सेल्स को कलर दिया है और फिर उसे अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप इसी तरीके से कलर की ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे और फिर उसके बाद आप कलर सॉर्ट का यूज कर सकते हो। अब हम लोग देखने वाले हैं सॉर्ट डेटा बाय डेट, यानी कि डेट के अकॉर्डिंग हम हमारा डेटा कैसे सॉर्ट करेंगे। सिंपल है, हमारे सामने एक स्प्रेडशीट दी गई है। अब इसके अंदर मुझे ट्रेन का स्केड्यूल जो है वो दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेन का नाम और उस ट्रेन की डेट। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस डेट को मुझे सॉर्ट करना है, यानी कि सबसे लेटेस्ट वाली डेट जो है वो मुझे अगर सबसे पहले चाहिए तो वो, और उसके बाद जो मेरी बहुत पुरानी डेट्स है वो डेट्स मुझे सबसे लास्ट में चाहिए। सो यहाँ पर हम सॉर्ट बाय डेट का यूज कर सकते हैं। सो सिंपली हमें क्या करना है, इस डेट के कॉलम में जो कोई भी आपकी डेट्स हैं उन्हें हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें जाना है होम टैब में। होम टैब के अंदर यहाँ पर आपको एडिटिंग ग्रुप टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। सो जब हम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास ये जो डेट्स है इसमें से सबसे पुरानी डेट कौन सी है, ये 04/06/2027। सो ये जो डेट है ये सबसे पुरानी है, सो ये सबसे पहले आएगी, और जो सबसे नई लेटेस्ट डेट है वो है 25/12/2027। सो ये डेट सबसे लास्ट में आएगी। कब? जब आप यहाँ पर सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करोगे, और जब आप सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करोगे तो सबसे न्यूएस्ट यानी सबसे लेटेस्ट डेट जो है वो सबसे पहले आएगी और सबसे पुरानी डेट जो है वो सबसे बाद में। सो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे। इसे सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सॉर्ट वार्निंग आ चुकी है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, एक्सपांड द सिलेक्शन के ऊपर आपको ये जो आपका सिलेक्शन है ये ऐसा ही रहने देना है। इससे क्या होगा कि आपके डेट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन्स जो है वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो सिंपली हमें सॉर्ट पर क्लिक करना है। अगर आपको इन ट्रेन्स को अपडेट नहीं करना है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई डेटा है कि आपको सिर्फ डेट्स को सॉर्ट करना है, तो आपको सिंपली कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करना है। बट यहाँ पर मुझे ट्रेन के नेम्स जो है वो भी सॉर्ट करने हैं, सो उसकी वजह से मैं यहाँ पर एक्सपांड द सिलेक्शन रखूंगी। सॉर्ट पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रेन के नाम जो है वो भी अपडेट हो चुके हैं और डेट्स भी हमारी यहाँ पर सॉर्ट हो चुकी है। सो यू कैन सी कि 04/06/2027 ये जो हमारी सबसे पुरानी डेट है ये सबसे पहले आ चुकी है, और जो हमारी लेटेस्ट डेट है दैट इज 25/12/2027 ये जो हमारी डेट है लेटेस्ट है ये सबसे लास्ट में आई। अब इसी सिलेक्शन को अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा करना है कि सबसे नई जो डेट है वो ऊपर आनी चाहिए और सबसे पुरानी जो डेट है वो सबसे नीचे जानी चाहिए। सो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को ऐसा ही रखेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और सेकंड आपका जो ऑप्शन आता है दैट इज सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सपांड द सिलेक्शन पर हम ऐसा ही रहने देंगे, उसके बाद सॉर्ट करेंगे। सो सॉर्ट करने के बाद यू कैन सी कि जो हमारी लेटेस्ट डेट है वो सबसे पहले आ चुकी है और जो सबसे पुरानी डेट है वो सबसे लास्ट में आ चुकी है।
सो ऐसे ही अगर आपके स्प्रेडशीट के अंदर कुछ डेट्स है और जिन्हें आपको सॉर्ट करना है तो वो आप सॉर्ट कर सकते हो यूजिंग सॉर्ट बाय डेट।